मैं जानती थी मुझे सजा जरूर मिलेगी। किस बात की सजा आलिया? मेरे गुनाहों की सजा। कैसे गुनाह? जो कुछ भी हमारे बीच कल रात को हुआ अमन, उस गुनाह की सजा। क्या हुआ तुम दोनों के बीच? कल रात को हम दोनों ने बहुत बड़ा गुनाह किया। एक सेकंड आलिया, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है कल रात। ओके, एंड डोंट पैनिक। मैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को कॉल करता हूँ। आई एम श्योर कुछ निकल के आएगा जरूर। बाजीगर को आपने आजाद किया फिर से? खान बाबा, वो बाजीगर रो रहा था और अपनी फैमिली मेंबर की आंखों में मैं आंसू कैसे देख सकती हूँ? रोशनी, लेकिन बाजीगर ने बेबी को उठाया क्यों? तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? जाओ और जाके बाजीगर को डरा दो। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अब रोशनी और अमन की गलतफहमी और बढ़ जाएगी। नो बड़ा स्नेक। बाजीगर बेबी को स्नेक से प्रोटेक्ट कर रहा था। बाजीगर को बेबी रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ये तो सब कुछ उल्टा हो गया। मैं बाजीगर को विलेन बनाना चाहती थी और वो तो हीरो बन गया। आलिया। जी दादी। सारा, छोटू को लेकर अंदर जाओ। वो जो तुम कह रही थी वो सच है क्या? I'm sorry दादी, वो मैं बहुत परेशान थी, डरी हुई थी और अमन मुझे सहारा दे रहा था और हमसे गुनाह हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अमन, आलिया सच कह रही है? अमन, मैं तुझसे पूछ रही हूँ। मुझे कुछ याद नहीं है दादी। याद नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ दादी। खान बाबा को कुछ भी याद इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब इस दिल की बहुत अच्छी बेचारी डरी हुई आलिया की करतूत है। इस जली हुई नान खटाई ने खान बाबा को कल रात को नशे वाला पाउडर देके बेहोश कर दिया था। एक मिनट, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए। What? इसमें अभी भी बचा हुआ पाउडर है। ये देखिए दादी, एक पिक्चर देख कार्तिक कॉलिंग कार्तिक रोशनी, और एक पिक्चर बना रही है ये आलिया ड्राइंग आलिया। इसको कोई और धमकी नहीं दे रहा है बल्कि ये खुद को धमकी भेज रही है। देखिए, सेम हैंड राइटिंग।
आपकी दिल की बहुत अच्छी आलिया ना एक नंबर की झूठी धोखेबाज ड्रामेबाज है। इसने ये सब इसलिए किया ताकि हमारे घर में रुक सके। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे नहीं, इसे देखिए। मैंने आपको सारे प्रूफ्स दिए थे। इसने आपसे झूठ बोला है, बल्कि इसने आपको ड्रग किया है। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से खान बाबा, ये इस ग्लास में पाउडर था और हैंडराइटिंग भी सेम थी। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। खान बाबा प्लीज आप लोग मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रोशनी, मैं तुम्हारी लाइफ की विलेन नहीं हूँ, बल्कि मैं भी एक विक्टिम हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि कल रात को मेरे और अमन के बीच में जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। मुझे उसकी सजा मंजूर है, और मुझ पर गलत इल्जाम मत लगाओ प्लीज। मैं अमन को कभी धोखा नहीं दे सकती हूँ। तुमने खान बाबा को धोखा दिया है। ऐसा नहीं है रोशनी, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। अगर धोखा दिया है तो क्लास में से धोखे की सबूत कहाँ गया? पता नहीं पानी में पाउडर किसने मिलाया, उसे तो मैं बाद में ढूंढ लूंगी। फिलहाल हमें ये सबूत मिटाना है। रोशनी, मैं तुम्हारी नफरत समझ सकती हूँ, पर तुम्हारा झूठ नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, पर मेरा यकीन मानो, इस वक्त मैं अपने आप से उससे भी ज्यादा नफरत कर रही हूँ। तभी तो ये घर, ये शहर छोड़कर मैं जा रही हूँ, बहुत दूर। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी वजह से तुम्हारे रिश्ते में दरार मत आने देना। अमन, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। दादी, फूफी, अपना ध्यान रखना। ये तो गड़बड़ हो गई, कोई रोक ही नहीं रहा है। रोक लो अमन, प्लीज रोक लो। अब तू ही रोक ले बुढ़िया, अब तो जाना ही पड़ेगा। रुक जा आलिया। क्योंकि अगर तुम चली गई तो खान बाबा बेबी के लिए परेशान होते रहेंगे, और वैसे भी अल्लाह नोज़ बेस्ट, दुश्मन को पास रखना चाहिए ताकि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा सके। तुम्ही ने कहा था ना कि बेबी पर खतरा है, उसके पीछे लोग हैं। तुम बेबी के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, सच जानने के लिए प्लीज यहीं रुक जाओ। चारों तरफ झूठ का कोहरा है, और सच तो सामने तभी आएगा ना जब तुम यहाँ रहोगी। तो प्लीज रुक जाओ बेबी के लिए। अब गाइस, मुझे भी ना एक बात कहनी है। खुदा के लिए या तो उस बेबी का नाम बदल दो या मेरा नाम बदल दो। वो सब बाद में देख लेंगे बेबी,
है ना बेबी? पप्पी बिल्कुल सही कह रही हैं दादी। हमें इस बच्चे की नाम रखने की रस्म कर लेनी चाहिए। इंसान की पहचान उसके नाम से ही तो होती है, और इस बच्चे की असली पहचान सबके सामने आना बहुत जरूरी है ना आलिया? हाँ। रोशनी ठीक कह रही है, हमें इस बेबी का नाम रख देना चाहिए। बेबी भी कोई नाम होता है वाला? ये तो मेरा नाम रखने से पहले सोचना था ना। पप्पी नाराज मत होइए और बताइए कि इस बेबी की नेमिंग सेरेमनी कब करनी है? अरे जब सब यहाँ हैं तो फिर देर किस बात की, आज ही कर लेते हैं। मैं भी हेल्प करना चाहता हूँ। चले? से कोई भी जिन अपनी निशानी छोड़े बिना निकल नहीं सकता, इसलिए मुझे कबीर का दिल वहां छोड़ना पड़ा। कबीर के दिल के बिना मेरी सारी ताकतें खत्म हो गई हैं। मैं एक मामूली इंसान बन गई, मामूली और कमजोर इंसान बनकर जीना मेरे लिए मौत से भी बदतर है। अपनी ताकतें वापस लाने के लिए मुझे उस बच्चे की कुर्बानी काले आसमान को देनी ही होगी। उस बच्चे को गायब करने का कोई ना कोई तरीका सोचना ही होगा। अमन, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तू दादी, मुझे सच में कुछ याद नहीं। पता है ना बाप साहब, मैं बहुत खुश थी कि अल्लाह ने सलमा के सितारों में आप जैसा दामाद लिखा, लेकिन आपने तो मेरी बेटी का दिल ही तोड़ दिया। आप भूलने लगे, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। गलत बातों पे यकीन करके आपने इसी घर से मेरी बेटी को निकाला था। सारे नियम, कानून, कायदे बीवियों के लिए। इस जमाने ने शौहरों के लिए कोई उसूल नहीं बनाए थे क्या? सॉरी, मुझे ये बात पूरी फैमिली के सामने, स्पेशली रोशनी के सामने नहीं कहनी चाहिए थी। जो कुछ भी हुआ उसमें उस बेचारी की क्या गलती थी? ये बात तो तुम्हें सबके सामने बोलने से पहले सोचनी चाहिए थी। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है। आलिया, मुझे नहीं पता कि मैंने कल रात क्या किया था, लेकिन जो तुम कह रही हो वो तो मैं कभी नहीं कर सकता। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मुझे खुद पर यकीन है, रोशनी के लिए अपने प्यार पर यकीन है। मैं बेहोशी में भी रोशनी को कभी धोखा नहीं दे सकता। तो तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक तो अपनों पर किया जाता है, और हमारे बीच अब कोई रिश्ता है नहीं। मैंने, मेरी फैमिली ने, मेरी वाइफ ने तुम्हारी मदद की क्योंकि एक मासूम बच्चे की जिंदगी का सवाल था। उन लोगों ने तुम्हें जगह दी, तुम्हें इज्जत दिया, प्यार दिया, और बदले में तुमने ऐसी बात की जो सच हो ही नहीं सकती। मुझे याद है मैं बेहोश हो गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। उसके बाद वही हुआ जो मैं कह रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अमन? क्योंकि मैं प्यार में जान दे सकता हूँ, धोखा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। मैं रोशनी से प्यार करता हूँ, मैं उसको कभी धोखा नहीं दे सकता। प्लीज प्लीज तुम बताओ कि सच बताओ, सच बताओ क्या हुआ था। एक औरत कभी ऐसा झूठ नहीं बोलेगी, और मुझे ये झूठ बोलकर क्या फायदा मिलेगा? मैं इतनी घटिया झूठ कभी नहीं बोल सकती। मैं इतनी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता।
टेल मी द ट्रुथ। मुझे बताओ क्या हुआ था। I need to know the truth। मैं झूठ क्यों बोलूंगी अमन? और एक शादीशुदा आदमी के साथ अपना नाम जोड़कर अपने आप को क्यों बदनाम करूंगी? तुम कह रही हो कि हमारे बीच कुछ हुआ था, मैं बेहोश था, तुम तो होश में थी। तुमने ये सब कुछ क्यों होने दिया? तुम्हें नहीं पता मैं एक शादीशुदा इंसान हूं? I don't know अमन। बहुत दिनों से भागते भागते मैं थक चुकी थी। कल तुम्हारी बाहों में I felt safe, I really felt safe। और हर लड़की का एक सपना होता है कि उसकी एक फैमिली होगी, एक हस्बैंड होगा, एक बेबी। कल एक पल के लिए मुझे लगा था मेरा वो सपना सच हो रहा है। मैं बहक गई थी अमन, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और मुझे लगा तुम भी वही चाहते हो जो मैं चाहती हूँ। तुम्हें कैसे पता मैं क्या चाहता हूँ? मैं रोशनी को चाहता हूं। फिर ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं बोल दूं कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, तो मैं कह दूंगी कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। मैं एक माँ हूं अमन, और अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए मुझे इस घर में रहना है। और इस घर में रहने के लिए मुझे अगर सच को झूठ बनाना पड़े तो भी मैं तैयार हूं। मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कहानी हमारी, फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है रोशनी। मुझे नहीं पता जो गलत हुआ है उसे सही कैसे करूं। मुझे नहीं पता कि मैं आपसे माफी कैसे मांगूं। मुझे नहीं पता। मुझे पता है। अल्लाह नोज़ बेस्ट। जो आप करना चाहते हैं वो बहुत आसान है। क्या करना होगा मुझे? आपको याद है खान बाबा, मैंने आपको बहुत पहले 3 चीजें करने को कही थी। नंबर 1, आपको कान पकड़ के मेरे को सॉरी बोलना होगा। नंबर 2, आप बोलोगे कि रोशनी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। और नंबर 3, What? आई नो खान बाबा, आप पहले वो तीनों चीजें कर चुके हैं, पर जब आपने की थी तब मैं जिंदा नहीं थी। I'm sorry रोशनी, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। आप वो तीनों चीजें दोबारा कर दीजिए और बस बात खत्म। I'm sorry रोशनी। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। I love। तीसरी बात इतनी आसान नहीं है। मतलब ये कि I love you कहना जितना आसान है ना, निभाना उतना ही मुश्किल। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि प्यार अपनी जगह है और सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह। मेरा प्यार मुझे आपसे दूर नहीं जाने दे रहा, और सेल्फ रिस्पेक्ट आपके करीब नहीं आने दे रही। इतनी जोरों से तो
सिर्फ एक सिफरती का दिल चमकता है। इसके दिल की धड़कन खुद बताएगी ये दिल किसका है। बिजली की ताकत, इसका मतलब ये दिल कबीर का है। पर अब तक इसके दिल की धड़कन सुनाई क्यों नहीं दी? ये दिल तो बेजान है। चौदह गोले, यानी ये दिल 14 रातों से धड़का नहीं है। 14 रात पहले तो तारों की बारिश वाली रात थी। इसका मतलब कबीर की मौत तारों की बारिश वाली रात हुई थी। तो फिर उसका दिल किसके पास था और क्यों? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।